नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम जिस जगह आए हैं वो है जोबनेर, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है जोबनेर का किला। और जोबनेर के किले में जाने से पहले यहाँ एक माता का मंदिर है जिनका नाम है ज्वाला माता, और काफी विख्यात है ये मंदिर। यहाँ की जो अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के लिए माता का मंदिर विख्यात है। तो पहले किले की यात्रा से पहले हम माता के मंदिर में माथा टेकेंगे, धूप लगाएंगे, उसके बाद किले की यात्रा करवाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, पहले माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे फिर किले की ओर। तो दोस्तों, मंदिर तक आने के लिए काफी खड़ी चढ़ाई थी, वो हम पार कर चुके हैं। पीछे है जोबनेर माता का मंदिर, इनको जोबनेर में स्थित है और ज्वाला माता के नाम से ये विश्व प्रसिद्ध है मंदिर। और ये मंदिर इसलिए भी फेमस है अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए, क्योंकि एक बार अजमेर का जो शाही सेनापति था मुरीद, उसने यहाँ पर अटैक किया था। उस वक्त यहाँ के जो शासक थे वो जैत सिंह जी थे, और उस वक्त जब यहाँ मुगल सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो माता की चमत्कार शक्तियों के कारण मधुमक्खियों ने यहाँ पर हमला कर दिया, और वो जो आक्रमण था वो विफल हो गया। और एंड में माता की चमत्कारी शक्तियों के कारण हमारी जीत हुई। इसलिए ये मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। और यहीं पर चौहान शासकों के द्वारा निर्मित जोबनेर का किला है। बाद में इस पर खंगारोत शासकों का शासन हो गया था, और खंगारोत जो शाखा है वो कछवाहा से संबंधित है। तो पीछे माता का मंदिर स्थित है, यहाँ माथा टेकते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं किले की ओर। तो देख सकते हैं किले की चढ़ाई इतनी टफ है, पसीना आ गया है। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। फिर आप प्रवेश कर चुके हैं, और जब भी आप कहीं माता के दर्शन करने आए तो पहले भैरव जी के दर्शन अवश्य करें। पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं वो लांगड़ा भैरव जी का मंदिर है। तो माता के दर्शन करने से पहले भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, नीचे है जोबनेर शहर, पूरा देखिए आप, जैसे विकास स्थित है। और सामने वो है जोबनेर का किला, और ये है ज्वाला माता का मंदिर। तो इनका आशीर्वाद लेकर हम किले की यात्रा करेंगे। तो मंदिर में पहुंच चुके हैं, पहले भैरव जी के दर्शन किए, माता के धूप लगाते हैं, फिर सामने जो किला है वहाँ इसी पहाड़ी रास्ते से वहाँ तक जाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा किला। किले की चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आपको किला पता है कि राजस्थान में लगभग जो सारे किले हैं वो अरावली पर्वतमाला पर हैं, और इसी तरह दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आक्रांताओं का आक्रमण होता था तो ऐसी स्थिति जो थी वो उनके विपरीत पड़ती थी। इसीलिए इस किले जो थे वो ज्यादातर पहाड़ियों पर बनाए गए थे। आप देख सकते हैं इस किले की भी जो चढ़ाई है वो आसान नहीं है, पहाड़ी से होकर ये रास्ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना दुर्गम रास्ता है यहाँ तक, किले तक पहुंचने का। कंटी हुई झाड़ियों से जैसे जैसे बचकर मैं ऊपर जा रहा हूँ। सामने देखिए एक खड़ी चढ़ाई है, इसको पार करना पड़ेगा। तो पहाड़ी रास्ता पार करके हम किले तक पहुंच चुके हैं। यह है किले का प्रवेश द्वार।
और किले के अंदर जाकर आपको पूरा किले का भ्रमण करवाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो जोबनेर शहर है ये जयपुर के पास स्थित है, यहीं पर ये किला है और यहीं पर जो खंगारोत राजपूत हैं उनकी कुलदेवी ज्वाला माता का मंदिर स्थित है, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जन्मस्थली भी यही जोबनेर है और यहाँ राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो ये किला है। इस किले का इतिहास आपको बताते हैं। पहले जो जोबनेर है उस पर चौहानों का शासन था। बाद में जो कछवाहा वंशज हैं खंगारोत, उन्होंने जोबनेर पर अपना आधिपत्य कर लिया और उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। तो इस किले के बारे में आपको अंदर लेकर चलते हैं और इस किले के बारे में जो हमने पढ़ा है इतिहास में वो उसमें बताते हैं कि इसमें 4 घोड़े, 12 घोड़े और 2 घोड़ों वाली संरचनाएं हैं और एक नटनी की बावड़ी भी इस किले में स्थित है, जो यहाँ किले की जो जल आपूर्ति थी वो उसी बावड़ी से की जाती थी। तो आपको लेकर चलते हैं किले की ओर। देखिए एक हौद है इसी किले में और ये रास्ता अंडरग्राउंड रास्ता वहां तक जाता है। अभी सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया है। ये हौद है और ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये जो किला है ये अरावली पर्वतमाला की एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है और ये है इस किले की बुर्ज। देखिए सुरक्षा के लिए बुर्जें हैं, काफी ऊंची है। पहले अगर कोई शत्रु यहाँ आक्रमण करता तो पहले उसको पहाड़ी पार करनी होती, फिर ये बुर्जें हैं जो उनका रास्ता रोक लेती थी। एक बार अजमेर के मुगल शासक मुरीद ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो ज्वाला बताते हैं जनश्रुति के अनुसार कि ज्वाला माता ने हम मधुमक्खियों से उन पर हमला करा दिया था और शत्रु सेना यहाँ से भाग गई थी। तो उस कारण ये जो मंदिर है ये और फेमस हो गया था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं किले की ओर। किले में प्रवेश कर चुके हैं। किले में आते ही ये संकरा रास्ता चालू हो जाता है। एकदम से इस किले में कोई नहीं घुस सके, इसलिए काफी संकरा रास्ता है। देखिए ये संकरा रास्ता आगे की ओर ले जा रहा है हमें। ये किले की छत है जो उस समय जो लकड़ी के इसमें फट्टे लगाकर इसको रोका हुआ है। अभी ये डैमेज हो चुकी है, जीर्णशीर्ण अवस्था में है। ये किले के किनारे किनारे पर इस तरह की ये नाली बनाई गई है। तो किले में जो भी वर्षा का जल एकत्र होता था वो इस नाली के माध्यम से जो ये होदी बनी हुई है यहाँ तक आ जाता, और पानी में कचरा नहीं आए उसके लिए यहाँ पर छलनी टाइप लगाई हुई है। ये पानी कई चरणों में छनता था और एंड में ये जो नीचे होदी है उसमें स्टोर हो जाता था। तो आप सोचिए उस वक्त जो ये किला बनाया होगा तो उनकी कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी। पानी की स्वच्छता का भी ध्यान रखा है और वर्षा का जो जल है वो व्यर्थ ना जाए और लंबे समय तक किले में जल की आपूर्ति बनी रहे, उसके लिए इस तरह की नाली बनाई गई जो सारा जल है उसको यहाँ पर संचित कर देती थी। चलिए आपको और लेकर चलते हैं आगे की ओर। तो आप इस किले की प्राचीर देखिए कितनी ऊंची ये दीवारें हैं और ये जो आप घुमावदार ये जो देख रहे हैं संरचना, ये है बुर्ज। यहाँ पर सैनिक खड़े रहा करते थे और वहां से पूरी ऊंचाई से निगरानी रखते थे कि आसपास में कोई आक्रांता तो नहीं है। इस तरह की 12 बुर्जें हैं इस किले में जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक तो इस किले को इतनी महत्वपूर्ण जगह पर बनाया गया था अरावली पर्वतमाला के ऊपर। दूसरी, इस किले की रक्षा माता करती थी। जब भी कोई आक्रांत आता था तो मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती थी। तो यहाँ पर सैनिक भी मजबूत थे और माता का भी आशीर्वाद था, इसीलिए किला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं किले की अन्य जो संरचनाएं हैं। नटनी की बावड़ी, 12 घोड़े, 2 घोड़े और 4 घोड़े जो संरचनाएं हैं वो भी इसी किले में स्थित हैं। तो आइए उनको ढूंढते हैं, वो कहाँ पर हैं। तो अभी हम किले के अंदर गए थे, वहां पर एक शिव जी का मंदिर है और किला काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। किले की दीवारें जगह जगह टूटी हुई हैं, छत भी गिरने वाली थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किले का जो अंदर का रास्ता है उसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इसलिए हम आए किले के पीछे की साइड में। और मैंने जैसे किले के इतिहास के बारे में पढ़ा था, वहाँ 2 घोड़े, 4 घोड़े, 12 घोड़े, ये जो संरचनाएं थी हम ढूंढ रहे थे कहाँ पर है। तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर हमको बताया कि जैसे कि आप किले के पीछे की साइड जाएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बुर्ज ऊंची है और एक नीची है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घोड़े की जो गर्दन है वो ऊंची होती है और बाकी हिस्सा नीचे है। तो ये उसी तरह की ये बुर्जें हैं, इन्हीं को बोला गया है 2 घोड़ों की, 12 घोड़ों की। इस तरह की 12 बुर्जें हैं और ये जो बुर्ज है सबसे ऊंची बुर्ज है। इसी को 12 घोड़ों की जो संरचनाएं हैं वो बोला जाता है। इसीलिए इस किले के 2 घोड़े, 4 घोड़े और 12 घोड़ों वाला किला भी इसको कहा जाता है। तो उस
का जो संरचनाएं हैं वो ये संरचनाएं हैं। और इधर से आपको दिखाते हैं, ये आप जरा गौर कीजिए, नीचे जो खाली मैदान है ये वही रणभूमि रही होगी जहां मधुमक्खियों के हमले के कारण मुगल जो सेना थी वो यहाँ से दुम दबाकर भागी थी कभी। ये है वो रणभूमि जहां पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तो मधुमक्खियों के हमले के कारण दुम दबाकर मुगल सेना यहाँ से भाग गई थी और उसके बाद उन्होंने कभी इस किले पर आक्रमण की नहीं सोचा था। तो ये है वो रणभूमि और किले के कुछ अवशेष हैं वो आपको दिखाते हैं। तो किले के कुछ खंडरनुमा अवशेष आपको सामने दिख रहे होंगे। वहां तक जाने का जो भी रास्ता है वो भी बंद कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। ये है जोबनेर नगर, सामने आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता आ रहा है ये ज्वाला माता के मंदिर से सीधा किले के लिए आ रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, जिसका नाम है एडवेंचर विद फॉरेस्टर अभिषेक। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।